हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों आज हम देखने वाले हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा सुपर एलिवेशन। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि हमने इस सब्जेक्ट में और भी वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपने हमारी वह वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमने उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से देख सकते हैं, या हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सुपर एलिवेशन को हमेशा याद रखें, हम ई से डिनोट करने वाले हैं जैसा हमने लिख रखा है। तो होता क्या है दोस्तों, ये होता है हमारा इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल विड्थ। तो सुपर एलिवेशन सबसे पहले मैं समझा देता हूँ। होता क्या है कि मान लीजिए कोई मेरा रोड था, ठीक है, मेरा रोड था, अगर मैं इसकी इनर एज तो सेम रखूँ, यानी अंदर वाला कोना सेम रखूँ और बाहर वाले कोने की हाइट बढ़ा दूँ, यानी ये रोड सीधी होने वाली थी, मैंने क्या कि एक स्लैंट कर दी, एक स्लोप प्रोवाइड कर दिया, तो इसी स्लोप को कहता हूँ क्या, सुपर एलिवेशन। तो पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये स्लोप मेरा किसके इक्वल हो जाएगा। अगर मान लीजिए मेरी हाइट जो बढ़ाई है मैंने एच बढ़ाई है, और ये मेरी इसकी जो विड्थ जो थी वो इस रोड की वो मान लीजिए स्मॉल डब्ल्यू थी, तो ए की वैल्यू हो जाएगी मेरी क्या, एच अपॉन स्मॉल डब्ल्यू। तो क्या होगा दोस्तों, यही है मेरा सुपर एलिवेशन। बात करते हैं ये हाइट बढ़ाई क्यों, हमने ये हाइट बढ़ाई क्यों आउटर एज की। तो एक और डेफिनेशन है हमारे पास, राइजिंग ऑफ आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू इनर एज टू काउंटर एक्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड अवॉइड ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल। तो समझिए होता क्या है, अगर मान लीजिए मेरे कोई ऐसे कर्व आया हुआ है, ऐसे करके कोई कर्व आया है, जब मेरी व्हीकल इस कर्व में ट्रेवल करेगा तो होता क्या है कि इस पर फोर्स लगती है जो इसे बाहर की तरफ खींचती है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए, काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी हाइट बढ़ा देते हैं आउटर साइड से, कि यार अगर इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगी तो हमारा जो है व्हीकल बाहर ना चला जाए, हमारा इसमें ही रहे, ट्रैक पे ही रहे। ठीक, अगर हम ज़्यादा स्लोप प्रोवाइड कर देंगे तो क्या होगा, ये व्हीकल इसमें टर्न कर, यानी व्हीकल क्या होगा, इधर टर्न कर जाएगा। अगर हम अपना ये स्लोप थीटा या सुपर एलिवेशन कम रखेंगे तो हमारा जो व्हीकल हो क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी आउटर एज की हाइट बढ़ा देते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। एक ही कहलाता है दोस्तों, यही कहलाता है हमारा सुपर एलिवेशन। ठीक, यह हमने समझ लिया डेफिनेशन, और हमने समझ लिया हम ऐसे हाइट क्यों बढ़ाने वाले हैं, सुपर एलिवेशन क्यों देने वाले हैं। अब देखते हैं कि हम हमारे एग्जाम में किस फॉर्मूले पे या किस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं और हमारा क्या, इक्वेशन ऑफ सुपर एलिवेशन। तो मैंने एलिवेटेड रोड बनाया है, मैंने दिखाया भाई ये गाड़ी हमारी, जो हमने सुपर एलिवेशन दिया है वो थीटा एंगल से दिया है, मैंने ये मान लिया। अब होता क्या है कि सबसे पहले इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही हुई जैसे बाहर की तरफ खींच रही हुई, मैंने माना पी। एक इस पर डाउनवर्ड में फोर्स लग रहा, कौन सा, खुद का जो है डब्ल्यू वेट, और इस डायरेक्शन में एक हमारी फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी। ठीक, मैं कंपोनेंट ड्रॉ करता हूँ तो इधर आएगा हमारा क्या, पी कॉस थीटा, इधर आएगा हमारा क्या, डब्ल्यू साइन थीटा, इधर क्या आएगा दोस्तों। अब क्या होगा, मेरे दो कंपोनेंट आ रहे होंगे इधर, एक पी का साइन थीटा और एक डब्ल्यू का कॉस थीटा। ठीक, एक हमारी यहाँ पे नॉर्मल में एक फोर्स लग रहा होगा, हम जानते हैं फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू एफ इंटू एन, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू एफ इंटू एन। दोस्तों स्मॉल एफ क्या है दोस्तों, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एन क्या है दोस्तों, एन हमारी एक नॉर्मल रिएक्शन होती है जो हमारे इसके अपोजिट में वेट लग रही होती है उसके इक्वल रहती है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्मॉल एफ इंटू पी साइन थीटा प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा भी। ठीक, अब करते हैं बैलेंस करते हैं फोर्स को, तो पी कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन की वजह से जो हमारी फोर्स आ रही है फ्रिक्शनल फोर्स, तो उसे हम लिख सकते हैं स्मॉल एफ पी साइन थीटा प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं आपको, यहाँ पे जो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी ये कौन सी होने वाली है दोस्तों, ये होने वाली है हमारी लेटरल फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, लेटरल फ्रिक्शन की वजह से फोर्स लगेगी, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल की वजह से नहीं लगेगी, जो ये हमारा कैपिटल एफ जो है। ठीक, ये हो गया हमारी इक्वेशन। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा और इजी फॉर्म में करते हैं, पी कॉस थीटा इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन थीटा प्लस एफ पी साइन थीटा
प्लस एफ डब्ल्यू कॉस थीटा। मैंने कहा कि यार जो पी वाले कंपोनेंट है मैं एक साइड ले जाता हूँ और डब्ल्यू वाले कंपोनेंट एक साइड रख लेता हूँ। तो मैंने किया पी कॉस थीटा माइनस एफ पी साइन थीटा इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन थीटा प्लस एफ डब्ल्यू कॉस थीटा। यहाँ से मैं डब्ल्यू कॉमन ले लिया, यहाँ से मैंने पी कॉमन ले लिया, ठीक। तो जाएगा मेरा पी कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। मैं क्या कर रहा हूँ, डब्ल्यू को इधर ले जा रहा हूँ और इस पूरे फंक्शन को इधर नीचे लेके आऊँगा। तो जाएगा मेरा पी अपॉन डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऊपर और नीचे दोनों साइड किससे डिवाइड करने वाला हूँ, कॉस थीटा से डिवाइड करने वाला हूँ। जब मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ कॉस थीटा से डिवाइड कर दूंगा तो हमें क्या मिलेगा, पी अपॉन डब्ल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। यहाँ पे बहुत से लोगों को पता नहीं, समझ नहीं आया क्या किया मैंने। तो मैंने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस थीटा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस थीटा। मैंने दोनों ही तरफ यानी ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या किया, कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। जब कॉस थीटा डिवाइड करेंगे हमें ये मिलेगा। अब होता क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था भाई साहब, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे लेटरल फ्रिक्शन। मैं यहाँ पे एफ जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ लेटरल फ्रिक्शन, एफ जो ले रहा हूँ मैं लेटरल फ्रिक्शन फोर्स ले रहा हूँ। जब भी हम लेटरल फ्रिक्शन की बात करेंगे तो यहाँ इस केस में मेरी एफ की वैल्यू हमेशा ही 0.15 के इक्वल होगी। जो हमारी ये क्या है दोस्तों, ये हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी कितनी, 0.15। अगर मैंने माना यार मैं इसको यहाँ पे एफ की वैल्यू 0.15 पुट कर दूं और टेन थीटा क्या है दोस्तों, टेन थीटा होता है मेरा स्लोप। टेन थीटा यहाँ पे क्या है दोस्तों, टेन थीटा है मेरा स्लोप। स्लोप मतलब सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन में किसी नोट कर रहा हूँ ई से, तो टेन थीटा मेरा ई के इक्वल होगा। और इसकी वैल्यू जो हमेशा हम मैक्सिमम लेते हैं वो कितनी लेते हैं, 0.07। 0.07 से मैक्सिमम इसकी वैल्यू हम कभी नहीं लेंगे, याद रखिएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ मैक्स की वैल्यू हमेशा 0.15 और इसकी 0.07, इन दो से ऊपर वैल्यू लेंगे ही नहीं कभी। तो मैं यहाँ पे मेरे को इक्वेशन मिलेगी P अपॉन डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू E प्लस एफ अपॉन 1 माइनस एफ इंटू ई, ई प्लस एफ अपॉन 1 माइनस एफ इंटू ई। अब समझिए, मैं जब एफ की जगह एफ मैक्स पुट करता हूँ और ई की जगह ई मैक्स पुट करता हूँ, अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे ये नीचे वाला टर्म जो है, ये नीचे वाला टर्म यहाँ पे सॉल्व करके दिख रहा हूँ। 1 माइनस एफ इंटू ये आता किसके इक्वल है, तो 1 माइनस एफ की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी एफ की वो 0.15 आनी है, ई की मैक्सिमम वैल्यू आती है वो 0.07 आनी है। ये मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूँ मैं, तो 1 माइनस, जैसे माइनस लो तो मुझे वैल्यू पता है कितनी मिलती है, 0.999 समथिंग, और जो मेरा अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है किसके, 1 के। तो मैं कह सकता हूँ ये मेरा जो टर्म है 1 माइनस एफ इंटू ई, ये अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल है, ये अप्रॉक्सीमेट 1 के इक्वल है। तो यहाँ में से किसके इक्वल लिख सकता हूँ, इसके 1 के इक्वल लिख सकता हूँ। तो इस केस में मेरी इक्वेशन हो जाएगी P प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू ई प्लस एफ अपॉन 1। तो P प्लस डब्ल्यू हमारा किसके इक्वल हो गया दोस्तों, ये हमारा इक्वल हो जाता है इस तरीके से E प्लस एफ के। तो इसे मैं बॉक्स में कर दे रहा हूँ, P अपॉन डब्ल्यू इक्वल्स टू ई प्लस एफ। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। अब इसकी इक्वेशन पूरी निकलने बाकी है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली साइड जो मैंने लिखा है ये सारा मिटा दे रहा हूँ। ठीक, ये मैं मिटा देता हूँ सारा। ये मिटा दिया मैंने। अब होता क्या है आगे, तो जो P होता है मेरा क्या दोस्तों, ये है मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या होती है मेरी, mv² अपॉन आर, mv² अपॉन आर, जिसमें दोस्तों r क्या है, r होता है मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर।
v है वेलोसिटी जिससे मेरा व्हीकल मूव कर रहा है, और m है मेरा मास। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ w v²/g r। मैंने यहाँ पे m को क्या किया, m से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे g को r से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो ये क्या होगा w v²। अच्छा, और इजी टर्म में लिख देता हूँ मैं, सॉरी। मैंने क्या किया, m इंटू जी कर दिया v² अपॉन एक g नीचे ले लिया। कुछ गलत किया? नहीं किया, लिख सकता हूँ ऐसा, कोई दिक्कत। तो ये मेरा बन जाता है क्या, m इंटू जी बन जाता है w v²/g r। ये टर्म मिला मुझे। ठीक, अब ये टर्म मिला है तो मैं लिख सकता हूँ p अपॉन ये w मैं नीचे ले आता हूँ, p अपॉन w इक्वल्स टू v²/g r। p क्या है मेरा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होती है मुझे पता है mv²/r। यहाँ से मैंने ये वैल्यू पुट करी, g ऊपर g नीचे, ये वैल्यू मिली, w को मैं यहाँ नीचे ले आया, तो p अपॉन w इक्वल्स टू v²/g r। ये अगर मैं मान लूँ इक्वेशन 1 है, ये मैं मान लूँ इक्वेशन 2 है, तो हमें दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा e प्लस एफ इक्वल्स टू v²/g r। e प्लस एफ इक्वल्स टू v²/g r। और यही हमारी इक्वेशन आती है किसकी, सुपर एलिवेशन की, जिसमें बता देता हूँ आपको। e क्या है हमारा, tan थीटा, या हम कह सकते हैं स्लोप, या हम कह सकते हैं सुपर एलिवेशन। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल जिससे वो मूव कर रहा है। दोस्तों g क्या है, g है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और r क्या है दोस्तों, r है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। r है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। r क्या है दोस्तों, r है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो ये क्या आती है, ये हमारी इक्वेशन आती है किसकी, सुपर एलिवेशन की। e प्लस एफ इक्वल टू v²/g r। और इसी पे हमारे सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, इसी पे हमारे सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। और यहाँ पे जो हमारा f है दोस्तों, ये f बताना भूल गया मैं, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन दोस्तों, आपको अगर पता नहीं तो दो फ्रिक्शन होते हैं हमारे, एक लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन, एक लेटरल फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, वो है हमारा लेटरल फ्रिक्शन। हमेशा याद रखिएगा, ये फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया है, इसमें जो हमारी वेलोसिटी होने वाली है वो हमेशा ही मीटर पर सेकंड में होने वाली है। जो हमने फॉर्मूला देखा है इसमें वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा भी मीटर पर सेकंड में रहेगी। अगर इफ़ हमें वैल्यू किलोमीटर पर आर में दे रखी हो किसकी, वेलोसिटी की, तो इस केस में हमारा फॉर्मूला हो जाता है e प्लस एफ इक्वल्स टू v²/127r। e प्लस एफ इक्वल्स टू v²/127r, और इसमें v की वैल्यू हमेशा हमारी किलोमीटर पर आर में रहेगी। अब यहाँ से कैसे आया, आप g की वैल्यू पुट करके देखिए 9.8, और v² की जो वैल्यू है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी e प्लस एफ इक्वल टू v²/127r। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।